देशभक्ति एवं राष्ट्रगान विषय पर। अब हमारे बीच आ रही छत्तीसगढ़ से मिस आकांक्षा मिश्रा। मैं आकांक्षा मिश्रा छत्तीसगढ़ के साथ साथ समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के विषय में अपना मत रखना चाहूंगी। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना संकीर्ण है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्य प्राणीयता का भाव मन में आना है देशभक्ति। धर्मलोलुपता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले ही शहीदों की लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब उसे सरहद पर बहते हुए खून की नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के नसों में उलटते खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है एक नए पौध की, जो भले ही बलिदान न हो, लेकिन उसका एक एक फल, एक एक फूल देश के चरणों पर अर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति, और देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना तेरी कब्र भी यही है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना हुआ है। जो एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है वो है किसान वर्ग। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। दुष्यंत कुमार जी के लफ्जों में कहूं तो वही किसान जिसके खेत में फसलों की जगह भूख उगती है, और जब जब किसी किसान के खेत में फसलों की जगह भूख उगने लगी, तब तब उस किसान ने शहर में नौकरी कर ली। ये बात चिंता का नहीं वरन चिंतन का विषय है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है, वो रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता? हमारा दूसरा विशेष वर्ग है युवा वर्ग। वो युवा जिसे अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वो युवा जिसे वर्तमान की तोड़ देनी थी हर कुंठा, वो युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण और समाज की आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ऑनलाइन हृदयों को भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां शाम को मदर इंडिया देखने के बाद रात में अपनी पत्नी को पीटते हैं, जहां अपनी बहन को कॉलेज छोड़कर कॉलेज के बाहर खड़ी दूसरों की बहन पर नजर डालते हैं, जहां अश्लील तस्वीरें अपनी मोबाइल पर रखकर अपनी पत्नी को 7 इंच की घूंघट में छुपा कर रखते हैं, जहां अपनी माँ के हर काम को ना बोलकर उन्हें ना बोलने वाले के मुंह पर एसिड फेंकने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं। और यही कारण है कि महिला असुरक्षा के मामले में हम चौथे स्थान पर बदस्तूर कायम। इस समाज में महिला को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है वो बेशक मानिए कलम भी चला सकती है और सरकार भी चला सकती है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और जहां भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही असली राष्ट्र धर्म है और यही सच्ची देशभक्ति। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा, जब बड़े बड़े सपने देखने के लिए भरी भरी जेबों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाणक्य जी कहते हैं कि राष्ट्र का उदय और अस्त दोनों ही शिक्षक के हाथ में होता है।
हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक वेतन के लिए नहीं बल्कि बच्चों के ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाए, जब एक शिक्षक बनना मजबूरी न समझा जाए। बात करें हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की, तो जब हमें एक अच्छे अभियंता की आवश्यकता थी तब हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। जब हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता थी तो हमने एम्स का गठन किया। तो जब सदियों से हमें एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है तो हमने अब तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन क्यों नहीं किया। जैसे हमारे प्राण बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है तो देश के प्राण और लोकतंत्र की सेहत हम एक अयोग्य के हाथों कैसे सौंप देते हैं। राजनीति से मुझे परहेज नहीं वरन राज करने की नीति से ऐतराज है। चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं बल्कि जनता का सेवक होता है, जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके। दुष्यंत कुमार जी के लफ्जों में कहूं तो हमारे राजनेता तो कुछ इस तरह हमारी समस्याओं का निदान करते हैं कि पहले आंखें फोड़ देते हैं फिर चश्मे दान करते हैं। अब मुझे तकलीफ तो तब होती है जब हमारी भोली भाली जनता उनके कर्म और विचार देखकर नहीं बल्कि उनके धर्म, पार्टी और प्रचार देखकर उन्हें वोट करती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक पार्टी विरोधी पार्टी की नीतियों का विरोध करने से पहले उनको सफल बनाने में उनका सहयोग करेगी, जब संसद में लड़कर नहीं बल्कि नीतियों को समझकर फैसले लिए जाएंगे, जब राजनीति को खेल और खेल में राजनीति नहीं देखी जाएगी। लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाला मीडिया, अखबार और समाचार हमारे लोकतंत्र को इन्हीं आंखों से देखा, जाना, समझा और परखा जाता है। लेकिन अफसोस तो मुझे तब होता है जब एक विशेष मुद्दा सुबह की चाय की चुस्की के साथ शुरू तो होता है लेकिन अगले ही दिन पुराना अखबार हो जाता है, जहां एक विशेष मुद्दे की डेडलाइन हो जाती है और किसी चर्चित व्यक्ति की छींकती हेडलाइन हो जाती है, जहां शाम के 6 बजे इस बात पर चर्चा हो रही होती है कि साईं बाबा हिंदू है या मुस्लिम। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मीडिया अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगा, जब किसी भी सरकारी नीति की वाहवाही या विरोध करने से पहले उनका आकलन और अवलोकन करना जनता को सिखा पाएगा। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हम ये समझ नहीं पाते कि हम गंगा को पूजित कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं। याद रखिए कि हमारा राष्ट्र धर्म एक ही बात कहता है, वो तुम्हें हिंदू कहेंगे तो तुम्हें मुसलमान कहेंगे लेकिन तुम्हें भारतीय होने पर अड़िग रहना है। याद रखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने किसी मजहब के लिए नहीं अपितु हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया था। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में ज्ञान की रोशनी फैल पाएगी, जहां चादर मस्जिद में नहीं बल्कि हर सर्द बदन को उठाई जाएगी, जहां शांति केवल चर्च में नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच भी नजर आएगी। क्यों ना अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को जोड़ने की पहल की जाए, जिससे अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल सके और बूढ़े माँ बाप को उनका उजरा घर परिवार मिल सके। और मैं मानती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की गिनती शून्य मानी जाएगी। भ्रष्टाचार और काला धन हमारे देश का प्रमुख मुद्दा है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जनाब जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खाती है। इस धन से सोने की चेन तो खरीद सकते हैं लेकिन चैन की नींद सो नहीं पाएंगे, इस बात का मैं दावा करती हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। तकलीफ तो मुझे तब होती है कि जब शौच के दौरान कुंडी बंद करना और शौच के बाद हाथ धोना भी हमें विज्ञापनों के माध्यम से समझाई जाती है। पेड़ काट कर बनने वाले कागजों पर सेव ट्री जैसी सुक्तियां लिखी जाती हैं, जहां पियाऊ घर में गिलास को चेन से बांध कर रखी जाती है और सरकारी नलों की तो टोटियां चुरा ली जाती है। तो इस बात की क्या प्रामाणिकता है कि महात्मा गांधी और विवेकानंद जी के सपनों का भारत चोरी नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैबंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करने की जरूरत है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं बल्कि पत्थरों से लगती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण इसे देशभक्ति से सींचकर। कुछ नहीं होगा मेरा मन से यहाँ चीख कर, कुछ नहीं होगा मेरा मन से यहाँ चीख कर, चलो करे राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीख कर, दूसरों से सीख कर। मेरी वाणी पर जरूर कीजिएगा विचार। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।